ये कोल्ड वॉर तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। एट द एंड आपको पता है वो हार गया था यूएसएसआर, उसका डिमाइज़ हो गया था। लेकिन ये तमाम चीज़ें यूएसए का विड्रॉ, यूएसएसआर का विड्रॉल, यूएसए का विड्रॉल, ये तमाम चीज़ें किसी अकॉर्ड के तहत हुई थी, ठीक है। और वो अकॉर्ड आपका है जिनेवा अकॉर्ड, ठीक है। अब जिनेवा अकॉर्ड हमारी जो है ना वो आ जाता है अगला टॉपिक, लेकिन आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक है, कुछ बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके सिलेबस में जो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और वो इसी कोल्ड वॉर से रिलेटेड, कोल्ड वॉर के बाद की जो हिस्ट्री, जो 1990s की जो हिस्ट्री है ना, और उसके बाद आपको पता है वॉर ऑन टेरर आ गया था, तो वो वॉर ऑन टेरर के बाद की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोल्ड वॉर जो ख़त्म हुई वो आपका जिनेवा अकॉर्ड्स के ज़रिए ख़त्म हुई, ठीक है। यानी कि यूएसएसआर का जो विड्रॉल था अफ़गानिस्तान से वो इन अकॉर्ड्स के तहत हुआ। 1988 अप्रैल के अंदर हुए ये, बिटवीन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक तरफ थे, और यूएसएसआर के साथ हुआ इनका ये, ठीक है। और यूएसए जो है वो एज यूएसएसआर भी और यूएसए भी ये गारंटर्स थे, गारंटी दे रहे थे कि भाई अब हम जो है ना वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ जो बड़े कंट्रीज़ हैं ना आपके, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, वो एक तरह की गारंटी भी दे रहे हैं और यहाँ से बायलैटरल एग्रीमेंट करके जो है ना यहाँ से निकल भी रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता था कि भाई ये कोल्ड वॉर ही चल रही है। इन जो जेनेवा अकॉर्ड्स हुए ना, उनमें इनकी जो कुछ मेन बातें थी वो ये थी कि भाई प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिलेशन, यानी कि कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान से रिफ्यूजीज़ गए थे, पाकिस्तान गए थे, आपको पता है ईरान गए थे बहुत सारे, उनको सेफली जो है ना वापस अपने घर लाया जाए, ठीक है। और यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो थे वो दोनों आपको पता है गारंटर्स के तौर पर यहाँ पर थे, ठीक है। यानी कि मॉनिटर कर रहे थे एक तरह का मामलात को सारे, कि भाई ये कोई ऐसा ना फटा हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा इसी अकॉर्ड के अंदर एक प्रोविज़न थी जिसके अंदर टाइम टेबल था कि यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की जो ट्रूप्स हैं वो कितने टाइम में, क्योंकि लाजमी बात है एक ही दफ़ा में आप सारी ट्रूप्स नहीं निकालते, इससे एक आपकी इमेज पे बुरा इम्पेक्ट पड़ता है, और आपका जो है ना एक ही दफ़ा में ना निकालना अपने ट्रूप्स, ये इस बात की दलील है कि भाई हम जंग हारे नहीं हैं, ठीक है। यानी आप ये शो करवा रहे हो कि हम जंग हारे नहीं हैं, ठीक है। तो इसी को हम पॉलिटिकल बेल आउट भी कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कि एक स्टेट जब हार जाती है ना तो अपनी इमेज को किसी तरह से वो कोट कर रही होती है, कवर कर रहे होते हैं आप अपनी डिफ़ीट को, अपनी शिकस्त को, ठीक है। तो यही है। बहरहाल जो ये तमाम चीज़ें हुई उसके बावजूद सिविल वॉर अफ़गानिस्तान के अंदर वो चलती रही, ठीक है। यूएसएसआर या, क्योंकि आपको पता है सोवियत यूनियन और यूएसए और पाकिस्तान, ये तीन मेन कंट्रीज थे जिनकी प्रेजेंस थी अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। सोवियत यूनियन भी गया, यूएसए भी गया और पाकिस्तान भी गया जेनेवा अकॉर्ड्स के ज़रिए, और अफ़गानिस्तान भी वापस आपको उसके अपनी स्टेट उसको मिल गई, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे जहन में रखें, अगर जेनेवा अकॉर्ड ना होता तो क्या होता। अगर जेनेवा अकॉर्ड्स ना होते तो फिर ये हो सकता था कि अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है, अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, फाइटर्स थे, रेबेलियंस थे, जो भी थे, वो चूँकि आपको पता है ऊपर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, जैसे कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो अफ़गानिस्तान के बिल्कुल ऊपर हैं, मैप अगर देखें ना आप, मैं आपको मैप दिखाऊँ ना, ये आपका पाकिस्तान का मैप आ गया और इसके साथ ही आपका अफ़गानिस्तान का मैप ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे आपका ईरान है। अब ये ईरान और अफ़गानिस्तान के ऊपर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, 4-5 यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, ये उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह, ये जो एरिया आपका ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। तो अफ़गानिस्तान के ट्रूप्स यहाँ तक भी एंटर हो गए थे, तो अगर यहाँ के भी कुछ इलाके इनके हाथ में आ जाते, ठीक है, उज़्बेकिस्तान जैसे आपका यहाँ पे तुर्कमानिस्तान वगैरह, तो ये नहीं हो सका ना फिर, क्योंकि अकॉर्ड हो गए, ट्रीटी साइन हो गई, और फिर जो है ना वो तमीज़ के साथ दोनों ने अपनी जो है ना वो रिटर्न टू देयर बॉर्डर्स, ठीक है, अपने बॉर्डर्स पे वापस आ गए। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि कोल्ड वॉर का मामला सारा यहाँ पे
ख़त्म हो गया। ये जो मैं आपको बात बता रहा था यहाँ पे कि यूएसए भी गया, पाकिस्तान भी गया और सोवियत यूनियन भी वहाँ से विड्रॉ जब किया इन्होंने, अब जो इन्होंने एड दी थी अफ़गानियों को, मुजाहिदीन को एड जो दी थी, वेपन्स थे उसमें बहुत सारे, मिसाइल्स और ये वो, तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर बहरहाल शुरू हो गई थी। हाँ, बहुत सारे फैक्शंस थे जो कि हुकूमत करना चाहते थे अफ़गानिस्तान के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम बना हुआ था, उस वैक्यूम को फिल करना था। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए डिफरेंट फैक्शंस बन गए और आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए इनके कि भाई हम करेंगे हुकूमत, एक हम करेंगे हुकूमत। तो ये फिर जो है ना आपका सिविल वॉर शुरू हो गई, खाना जंगी, अफ़गानिस्तान के अंदर फैक्शंस आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। तो उसमें फिर बाद में जो दो मेन जो आपके बड़े लीडर्स थे सामने आए थे, वो मुल्ला उमर थे और आपके जो थे महसूद, अहमद शाह महसूद। ठीक है, दोनों मुल्ला उमर और अहमद शाह महसूद, ये दो फिर सामने आए थे बाद में। वो फिर आगे इनकी हिस्ट्री है 1995 से लेकर 2001 तक की, जिसमें ये तालिबान के और इनके आपस में फड्डे थे। फिर तालिबान, आपको पता है उन्होंने जो है ना ये आपका जो अहमद शाह महसूद था, ये जो है ना इसको धोखे से मार दिया गया। ठीक है, इंटरव्यू लेने गए थे इसका, और उसके बाद जो है ना आपका जो मुल्ला उमर था वो फिर हुकूमत में आ गया। ठीक है, और तालिबान की ऑफिशियली यहाँ पे हुकूमत बन गई थी। तो फिर ये हुकूमत आने के बाद ही अटैक हुआ था, वॉर ऑन, जो आपको पता है वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी। उससे पहले क्या हुआ था, 9/11 का जो इंसिडेंट है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, जो तैयारे थे वो आपके उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे मारे गए, एक तैयारा आपका पेंटागन में मारा गया और तीसरा पेंसिल्वेनिया में जाकर वैसे ही गिर गया, वो तबाह हो गया। कोई आपस में उनकी जो हाईजैकर्स थे और जो पैसेंजर्स थे ना, उनके बीच में कुछ झड़प हुई, तो वो जहाज़ कंट्रोल ना हो पाया और वो ऐसे ही पेंसिल्वेनिया के किसी इलाके में जाकर गिर गया। तो ये आपका जो है ना वो दो टॉपिक्स मैंने आपको इसी वीडियो में कवर कर दिए। कोशिश करूँगा इनकी अलग अलग वीडियो बना दूँ, ताकि सिलेबस में आपको ये ना हो कि यार सिलेबस में ये टॉपिक तो रह गया, ये नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।